चीजों पर है? 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 कलमे तैयबा और कलमे शहादत को दिल से मानना और जुबान से इकरार करना। दूसरा क्या है? नमाज। तीसरा क्या है? ज़कात। चौथा क्या है? रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। और 5वां क्या है? हज करना। ये इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर है। अब ये मान लिया कि इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर है, तो नंबर 1 क्या बताया था? कलमे तैयबा और कलमे शहादत। तो कलमे तैयबा किसे कहते हैं? यह है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और कलमे शहादत किसे कहते हैं? कलमे शहादत क्या है? तो कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके माने क्या है? तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के माने हुआ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं या इबादत के लायक नहीं। उसके बाद क्या है? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अगर ये मान लिया कि कलमे शहादत भी पढ़ लिया, कलमे शहादत पढ़ लिया, तो अब अगर ये सवाल किया जाए कि अगर कोई शख्स कलमे शहादत को दिल से ना माने, जुबान से इकरार ना करे, बगैर मतलब सोचे समझे पढ़े, तो क्या उसका ईमान मुकम्मल होगा या नहीं? तो कहा गया कलमे तैयबा और कलमे शहादत के मतलब को भी जानना और मानना ज़रूरी है। अगर वो नहीं मानेगा तो कैसे समझेगा? उसके मतलब को नहीं समझेगा तो कैसे? जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब होगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसको अगर मतलब मालूम ना हो तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए उसका ज़ुबान से इकरार इसलिए कि उसको दिल से मानना और इस कलमे का ज़ुबान से इकरार करना भी ज़रूरी और लाजिम है। समझे बच्चे? इसी तरह अगर कलमे शहादत के मुकम्मल हो जाए तो ईमान कितनी चीज़ों पर लाना ज़रूरी है? कितनी चीज़ों पर? 5 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी। कितने चीज़ों पर है?